दोस्तों स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों आज हम देखेंगे कि हम म्यूचुअल फ़ंड का एनालिसिस कैसे करें। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो प्रोड्यूस किया था, उसके अंदर मैंने आपको म्यूचुअल फ़ंड, उसके टाइप्स और एनालिसिस पूरा बताया था। आज हम फटाफट देखते हैं कि हम जल्दी से जल्दी कैसे डिसाइड करें कि यह म्यूचुअल फ़ंड मुझे ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों मनी कंट्रोल पे चलते हैं जल्दी से। आज मैं स्मॉल एंड मिड कैप में से कोई सा म्यूचुअल फ़ंड उठाता हूँ। फ्रैंकलिन में उठा लेता हूँ, इसका मैं एनालिसिस करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक म्यूचुअल फ़ंड ख़रीदना है तो मैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर देखूँगा इस म्यूचुअल फ़ंड के अंदर। तो दोस्तों ये म्यूचुअल फ़ंड का पेज खुल गया है। इसका NAV दे रखा है 0.31, मतलब 0.63% अप हुआ है ये 1 नवंबर को बिज़नेस क्लोज पे। तो दोस्तों अगर मेरे को इसका एनालिसिस करना है या मेरे को देखना है कि मुझे यह म्यूचुअल फ़ंड ख़रीदना चाहिए या नहीं चाहिए, सबसे पहले मैं इसका क्रिसिल म्यूचुअल फ़ंड का रैंक देखूंगा। और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि इसको 5 स्टार दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा एक भरोसा बुलंद होता है कि मैं इस म्यूचुअल फ़ंड को आगे और देखूँ, क्योंकि इसका क्रिसिल रैंक 5 है और रिस्को मीटर उसका मॉडरेटली हाई है। दोस्तों इसका रिस्क मीटर हाई इसलिए दे रखा है क्योंकि यह स्मॉलर कंपनीज़ का फ़ंड है, और अगर स्मॉलर जैसे कंपनी रहती है या फिर स्टार्टअप कंपनियां रहती है, उनका रिस्क जो रहता है, रिस्क जोन हमेशा मॉडरेटली हाई से हाई के बीच में बिलोंग करता है। तो जाहिर सी बात है ये फ़ंड जिन कंपनियों में पैसा लगाएगा वो कुछ हाई रिस्क जोन की कंपनियां होगी। बट अगर कंपनी अच्छा पिकअप करती है, अच्छा सपोर्ट करती है, तो हमें 100 से भी ज़्यादा % का इंटरेस्ट प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों ये सेकंड चीज़ मैं देखता हूँ कि इसका क्रिसिल का जो ग्राफ है वो क्या बता रहा है, क्या डिनोट कर रहा है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इसका वेरी गुड रेटिंग दे रखा है। तो दोस्तों ये दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इस फंड को ख़रीदने के लिए, क्योंकि यह यहाँ पे आप टेक्स्ट भी देख पा रहे होंगे, इन्होंने लिखा है कि द स्कीम इज़ रैंक्ड 1 इन स्मॉल एंड मिड कैप। तो स्मॉल और मिड कैप की कंपनियों में जो म्यूचुअल फ़ंड है उसमें रैंक 1 पे अभी चल रहा है ये फ़ंड। दोस्तों मैं सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होता हूँ तो वह इस ग्राफ पे। यह ग्राफ बता रहा है निफ्टी का जो बेंचमार्क है उसके करस्पॉन्डिंग इस पर्टिकुलर फ़ंड का क्या परफॉर्मेंस रहा है। दोस्तों अगर ये किसी बेंचमार्क इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग अगर फ़ंड परफॉर्म कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे निफ्टी का इंडेक्स बढ़ रहा है यह फ़ंड भी परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। तो यह बेंचमार्क के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसा फ़ंड लेना कम रिस्क रहता है, इसमें रिस्क कम रहता है, तो इसको आप ख़रीद सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमको फ़ंड ख़रीदना है तो हम मिनिमम 1 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे इसमें। तो 1 साल का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो अभी ये अप में ही जा रहा है। तो यह तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि मैं इस फ़ंड को ख़रीद सकता हूँ, क्योंकि इसका जो यहाँ से मैं देखूँ मार्च से लेके अभी नवंबर तक ये पूरा पॉजिटिव में जा रहा है, और भी इसका एक्सपोनेंशियल ग्राफ है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा और ये आगे जाएगा, तो इसके अंदर और संभावना है। यह तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है। नीचे आते हैं, इसके रिटर्न्स और एब्सोल्यूट रिटर्न्स देखते हैं। तो अभी रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो सारे ग्रीन में हैं। आज से 1 महीने पहले अगर आप पैसा लगाते तो 3%, 3 महीने पैसा लगाते तो 6%, और अगर आप 6 महीने पहले इसमें पैसा लगाते तो आपको 21% का अप मिलता। ठीक है, तो दोस्तों ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट चीज़ मैं जो देखता हूँ वो है परफॉर्मेंस टैब। परफॉर्मेंस टैब में इसका कंपैरिजन होता है, इसी कैटेगरी के कुछ और फंड होंगे जो दूसरी कंपनियों ने निकाले होंगे, तो उन पर्टिकुलर कंपनियों के अगर उनसे कंपैरिजन हम करें तो इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। तो कैटेगरी एवरेज से अगर अपन देखेंगे तो ये अकॉर्डिंग टू कैटेगरी एवरेज ही चल रहा है और लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप देखोगे 3 ईयर में 40% और 5 ईयर में 30%, और ये एनुअलाइज रिटर्न है, मीन्स आपको 30% ईच ईयर का आपको मिलेगा अगर आपने 5 साल पहले पैसा लगाया होगा इसमें। तो दोस्तों कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारा जो फंड है रिटर्न। ये एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि मैं इस फंड को खरीद सकता हूँ। दोस्तों अगर अभी यहाँ तक हम देखें तो इसमें मुझे कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखा है कि मैं इस फंड को ख़रीदूँ नहीं। इस फंड में सारे पॉजिटिव पॉइंट है। इसका क्रिसिल रैंकिंग अच्छा है, रिस्कोमीटर ठीक है, बेंचमार्क के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है, प्रोग्रेसिव और एक्सपोनेंशियल ग्राफ है इसका,
रिटर्न्स भी पॉजिटिव में, सारे ग्रीन्स में हैं, और कैटेगरी एवरेज और दूसरे फंड से कंपेयर करें तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ, मेरी प्रायोरिटी रहती है, टॉप प्रायोरिटीज़, कि अगर इस फ़ंड को मुझे ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। ये 5 मिनट का डिसीजन होता है, और ये सारी चीज़ें मैं अपने फ़ंड ख़रीदने में इंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट चीज़ है, मैं पोर्टफोलियो चेक करता हूँ। पोर्टफोलियो में आपको पता लग जाएगा कि किन स्मॉल एंड मिड कंपनियों में इसने पैसा लगाया है। तो फिनोलेक्स केबल हो गया है, यस बैंक है, रेपको। तो दोस्तों इसमें आप कुछ पता लगा सकते हैं, लाइक कि आप कुछ ट्रेडिंग से या शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको पता हो कि कुछ बैंक है जैसे यस बैंक का कुछ लॉस होने वाला है, या कुछ यस बैंक के अंदर लीडरशिप में कुछ उथापतल चल रही है, तो आप देख सकते हैं कि उसके शेयर डाउन होने वाले। तो आप ऐसे केस में अगर इस पर्टिकुलर फंड ने इसके अंदर अगर ज़्यादा पैसा लगाया, इसका असेट इस पर्टिकुलर बैंक में ज़्यादा है, तो आप सोच सकते हैं एक बार को। बाकी दूसरी देखें तो आप इंडिविजुअल शेयर का परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि कैसे वर्क कर रहे हैं। लाइक जो लार्जर जिनका इक्विटी है, जैसे 4.5% फिनोलेक्स केबल का है, तो आप फिनोलेक्स केबल का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपनी के परफॉर्मेंस पे आपका फ़ंड का परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक निर्भर करेगा। दूसरा मैं सेक्टर एलोकेशन देखता हूँ, तो अच्छे से डाइवर्सिफाइड किया हुआ है फंड मैनेजर ने अलग अलग टेक्नोलॉजी में। तो इसके अंदर मेरे को आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर दिख रहा है, चलो 5%, तो सारा डाइवर्सिफाइड है, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इसके अंदर, पर काफ़ी इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को देखता हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि फ़ंड ख़रीदना चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा शॉर्ट वीडियो था कि एक फ़ंड का 5 मिनट में अपन कैसे एनालिसिस करें कि ये ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं कि मैं म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर और डिटेलिंग में कुछ और वीडियोस बनाऊं, या किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फ़ंड के टॉपिक, या फिर सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फ़ंड होता है, इन अलग अलग टॉपिक्स पे डिटेलिंग में वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ अपने कमेंट में अपने थॉट शेयर करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा डिटेलिंग में पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो प्रोड्यूस कर पाऊँ। थैंक यू दोस्तों।